हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 मार्च 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र महीना शुरू हो गया, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जागो ग्राहक जागो। और चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं कि बीते दिन होली का माहौल कैसा रहा। देश भर में होली के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। हालांकि बिहार में कुछ लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, सड़कों पर नमाज पढ़ी। यूपी संभल में तिरपाल से ढकी गई मस्जिद से गुजरा होली का जुलूस। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़े ही जश्न और धूमधाम हर्षोल्लास के साथ देश भर में होली और जुमे की नमाज का पर्व मनाया गया। उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी रामलला के हाथों में धनुष की जगह सोने की पिचकारी नजर आई। ये दर्शन कर लीजिए आप भी प्रभु श्री राम के। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने भी होली खेली। उत्तर प्रदेश में होली का जश्न कुछ यूँ रहा। संभल सीओ के पोस्टर लहराए लोगों ने, पुष्पा बनकर पहुंचे कुछ युवक। कानपुर डीएम ने भी डांस किया और अयोध्या में संतू ने भी फूलों की होली खेली। और ये तस्वीरें देखिए जरा। आईसीसी चैंपियंस की फाइनल ट्रॉफी जीतने के बाद क्रिकेटर्स ने भी कुछ यूँ होली खेली। सचिन तेंदुलकर बोले कि पानी का गन तैयार है और जा रहे हैं यूवी को रंगने। तो वहीं रिंकू भी डांस करते दिखाई दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलग ही रंग में नजर आए। सिर पर पगड़ी और काला चश्मा, जमकर उड़ाया रंग और गुलाल। होली पर कुछ यूँ दिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज। गोरखपुर में रंगों का त्योहार मनाते हुए सीएम ने कहा कि जहां धर्म है वहीं विजय है। हम सबको एकता का संदेश भी दिया। यूपी में नेताओं ने कुछ यूँ होली खेली। डिप्टी सीएम ऊंट पर बैठे नजर आए। मंत्रियों ने डांस भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर दोस्तों माहौल भी बिगड़ गया। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में होली जुलूस में उपद्रव मच गया। फिर पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। युवकों ने पत्थर फेंके तो पुलिस ने दौड़ाकर खदेड़ा। यूपी उन्नाव में भी बवाल मचा, 3 पुलिस वाले घायल हो गए। और पंजाब चंडीगढ़ में भी देखिए, होली पर लगाए नाके पर कार ने पुलिस कर्मियों को कुचल दिया। और इस घटना में कांस्टेबल, होमगार्ड समेत 3 लोगों की जान चली गई। तो कुछ यूँ रहा दोस्तों होली और धुलंडी का माहौल। चाहे कोई भी त्योहार हो दोस्तों, हम सबको मिलजुल कर एकता और शांति के साथ मनाना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ा है। बीते एक सप्ताह में ही 56 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और भारत का गोल्ड रिजर्व भी 8,700 करोड़ बढ़कर 6.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और वहीं खबर है एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की भारत में एंट्री से पहले केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें रखी है। पहली तो ये कि भारत में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी होगा। दूसरी, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की परमिशन भी देनी होगी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जो कि भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने जा रही है, जियो और एयरटेल के साथ में हाल ही में इस कंपनी ने साझेदारी भी की थी। तो इसके सामने ये सरकार ने टोटल 3 शर्तें रखी है। सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए गए कॉल्स को पहले स्टारलिंक के गेटवे पर लाना होगा और इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड कर सकेंगे, ताकि देश में किसी तरह की कोई जालसाजी ना हो। तो इन शर्तों को अगर एलन मस्क मान लेते हैं तो पहले उनकी स्टारलिंक कंपनी को शुरुआत में 5 साल का सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मिलेगा। फिर सरकार को सिफारिशें भेजेगा ट्राई। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम की लास्ट डेट को सरकार ने बढ़ा दिया। अब आप 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। या यूँ कहिए कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 31 मार्च तक का मौका है। देश के 21 से 24 साल तक की आयु के 1 करोड़ युवाओं को सरकार ने इस योजना के माध्यम से इंटर्नशिप देने का प्लान बनाया है। इस योजना से जुड़ने के बाद 6,000 रूपए मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा युवाओं को। भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। जो भी युवा इसमें अभी जुड़ना चाहते हैं वो इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। फिर देखिए, दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान योजना। 18 मार्च को सरकार इस योजना को लॉन्च कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। और ये योजना लागू होने के बाद देश के दूसरे राज्यों के लोगों की तरह दिल्ली वासियों को भी 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल पाएगा। इस योजना के जरिए अभी करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार का कहना है जल्द ही इस योजना को अब दिल्ली में भी लागू किया जाएगा अपने चुनावी वादे के अनुसार। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश के 9 राज्यों में बारिश और तूफान की घटनाएं देखी गई होली के मौके पर। 6 राज्यों में तेज गर्मी का भी अलर्ट है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। और भी मैं आपको मौसम समाचार आगे बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध की सीज फायर की कोशिशों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। रूसी राष्ट्रपति बोले कि वो भी सीज फायर प्रस्ताव से सहमत हैं, लेकिन इससे जंग की वजह खत्म होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि रूस यूक्रेन जंग जल्द ही खत्म हो सकती है। वो बोले कि पुतिन से मेरी अच्छी बातचीत हुई है। मैंने यूक्रेनी सैनिकों की जिंदगी बख्शने की अपील की है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का मिशन फिर से टला। इलोन मस्क उनको धरती पर वापस लाने का मिशन आयोजित करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये मिशन टल गया है। 9 महीने से वो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिलाध्यक्ष का नाम व्हाट्सएप पर भेजेगी। नाराजगी और विरोध रोकने के लिए फैसला लिया गया। 16 मार्च को ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल कर दिए हैं। 16 मार्च को दोपहर 1 बजे व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल के जरिए नियुक्ति पत्र भेजे जाएंगे। और वहीं दोस्तों रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, वंदे भारत के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब ट्रेन में एक और नई सुविधा शुरू हुई है।
वंदे भारत यात्रियों को ट्रेन में सफर के दौरान चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और अन्य पैकेज फूड भी उपलब्ध होंगे। इसकी शुरुआत फिलहाल इस रूट से हो चुकी है। धीरे धीरे सभी वंदे भारत ट्रेनों में इन नई सुविधाओं को लागू किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस सुविधा को मंजूरी दी है ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर खान पान की सुविधा भी मिल सके, है ना। और रेलवे की तरफ से आज एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। कानपुर लखनऊ रेलमार्ग पर 172 ट्रेनें रद्द रहेगी। अगले 42 दिनों तक 700 रेलगाड़ियां प्रभावित रहने वाली हैं। तो आप भी रेल टिकट बुक कराने से पहले ट्रेनों का शेड्यूल चेक कर लें। और भी दोस्तों, रेलवे के द्वारा कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं आपको आज दिन में अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। और रेलवे से याद आया दोस्तों, अभी हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक करने का कांड हुआ था, तो उस मामले में पाकिस्तान ने भारत पर उंगली उठाई। बदले में भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल पाकिस्तान ने ये ट्रेन हाईजैक का आरोप सीधा सीधा भारत पर लगाया। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आप खुद आतंकवाद का केंद्र हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ रहा है। ट्रेन हाईजैक करने के आरोपों पर भारत ने ये मुंहतोड़ जवाब दिया। और इंडिया की इकोनॉमी पर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। जर्मनी को पीछे छोड़ साल 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनली के द्वारा ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगले साल 2026 में ही अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा भारत होगा। और 2028 तक तो जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। और एक अच्छी खबर देखिए, सॉफ्टवेयर और IT सर्विस निर्यात से भी भारत की बम्पर कमाई हुई है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 200 अरब डॉलर के पार पहुंचा भारत का सॉफ्टवेयर और IT सर्विस निर्यात। इंडिया बहुत ज्यादा IT सर्विस एक्सपोर्ट करता अभी बाहर, है ना। और निवेश पर भी भारत में एक अच्छी खबर आ रही कि लगातार निवेश बढ़ रहा है। साल 2030 तक बैंकों की क्षमता भी 46% होगी। EYE की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेनरेटिव AI 2030 तक बैंकों की परिचालन क्षमता को 46% तक बढ़ा देंगे। और अगले 5 साल में भारतीय वित्तीय सेवाओं के उत्पादकता स्तर में भी 34 से 38% का इजाफा यानी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, है ना। चलिए, सरकार की एक बड़ी घोषणा देखिए दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 1 अरब डॉलर का फंड जारी किया गवर्नमेंट ने। जी हाँ, लिटरली $1 बिलियन का फंड केंद्र सरकार की तरफ से भारत में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो ये लगभग 83,000 करोड़ रुपए होता है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेब्स 2025 समिट में ये बात की जानकारी दी। ये वेब्स का समिट 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। ये इवेंट कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया पेशेवर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इंडस्ट्री लीडर्स को एक मंच पर लाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। और इस बैठक में पर्यावरण मंत्री, दिल्ली पुलिस, DDA, PWD समेत कई अधिकारी शामिल हुए। आपदा प्रबंधन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। वहीं खबर, गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर रवाना हुए। ABSU सम्मेलन में शामिल होंगे। पुलिस अकादमी का भी उद्घाटन करेंगे। अब 16 मार्च तक गृह मंत्री असम राज्य में दौरे पर रहेंगे। और देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का भी कहना है कि पूर्वोत्तर भारत बनेगा देश का नया केसर हब। सरकार केसर उत्पादन को भी बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। और सरकार के नए केसर मिशन के तहत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में 2021 से ही केसर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल्दी अब इसे नागालैंड और मणिपुर तक भी फैलाने की योजना है। उसके बाद ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर के पापेर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक क्षेत्र बन जाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। बैंक कर्मचारियों के संघ ने ऐलान किया है इसी महीने 24 और 25 मार्च को बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने वाली है। IBA से बातचीत के बीच सहमति नहीं बनी है, तो अब UFBU की तरफ से घोषणा की गई है 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी जाएगी। क्योंकि इससे पहले IBA यानी भारतीय बैंक संघ के साथ जो बैठक हुई उसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाया है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए 50 किलोमीटर की रफ्तार, तूफान, बारिश और ओले। देश के 14 राज्यों में होली के मौके पर आफत का अलर्ट जो जारी किया था IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, तो कई राज्यों में बिल्कुल वैसा ही माहौल देखने को मिला। अब भी अगले 2 दिन तक मौसम विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया। बीते दिन 9 राज्यों में बारिश हुई, तूफान भी आया। 6 राज्यों में अभी भी तेज गर्मी का अलर्ट है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 72 घंटे बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। शिमला में खिली धूप, ऊंचे क्षेत्रों में हेवी स्नोफॉल भी हुआ। होली पर यूपी, लखनऊ में भी बारिश हुई। 20 जिलों के लिए अलर्ट है अभी भी। दिल्ली NCR में भी मौसम सुहाना हुआ। गरज चमक के साथ राजधानी में बारिश की भी संभावना है। चलिए मौसम के बाद दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए, सोने ने पहली बार क्रॉस किया $3000 का मार्क। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के गोल्ड इंडेक्स के प्राइसेज हैं और 2025 में
ये प्राइस $3050 तक पहुंच सकते हैं। इंडियन मार्केट की भी बात करें तो भारत में भी फिर से सोने के दाम बढ़ने लगे हैं। नई कीमतों के बाद सोने के नए रेट 88,000 रूपए और चांदी के दाम तो 1 लाख तक ट्रेड कर रहे हैं। सोना अभी नए ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। मार्केट अपडेट की बात करें तो देखिए निवेशकों के लिए खबर है, एलजी इंडिया 15,000 करोड़ का आईपीओ ला रही है। सेबी ने अप्रूवल दिया। देश के टॉप 5 आईपीओ में से एक होगा ये एलजी का। और वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कोविड वैक्सीन बनाने वाले एक शख्स की कंपनी खरीदी है। आधार पूनावाला का नाम तो आपने सुना होगा। उनकी कंपनी मेगमा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने जा रही है पतंजलि है। इस डील के बाद अब पतंजलि बीमा सेक्टर में भी कदम रखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, आने वाली रामनवमी के मौके पर 2000 शोभा यात्राएं निकाली जाएगी। 1 करोड़ हिंदू उसमें शामिल होंगे। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह दावा किया गया। वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, यूनेस्को में भारत का कद बढ़ा। 64 योगिनी मंदिर समेत 6 धरोहरों को अस्थायी सूची में जगह मिली। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात में एक बड़ा हादसा हो गया। राजकोट की इमारत में भीषण आग लगने से 3 लोगों की जान चलेगी, 40 को बचाया गया। वहीं वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है। बढ़ते ओजोन स्तर से युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है और मौसम में बदलाव की वजह से दुनिया भर में प्रदूषण भी बढ़ेगा। जियो हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और वैश्विक आबादी की उम्र बढ़ने के कारण भविष्य में हृदय संबंधित बीमारियों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। और शराब पर भी एक वैज्ञानिक शोध सामने आ रहा कि शराब छोड़ने पर बढ़ता है खराब कोलेस्ट्रॉल। 57,700 लोगों पर विश्लेषण किया गया। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा में प्रकाशित इस शोध में ये बातें सामने आई है। हालांकि इस शोध के बाद कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सवाल भी उठाए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसान नेता राकेश टिकैत का कार एक्सीडेंट हो गया। नील गाय से उनकी कार टकराई। हालांकि कार के एयरबैग खुलने से उनकी जान बाल बाल बच गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ये बड़ा हादसा हुआ। गनीमत रही कि इनको किसी तरह की चोट नहीं आई। और देखिए मार्केट का असर दिख रहा। बीते महीने फरवरी में 55 लाख SIP डिसकंटिन्यू हुई, जबकि सिर्फ 44 लाख ही नई SIP शुरू हो पाई। AMFI की तरफ से ये डेटा जारी किया गया है म्यूचुअल फंड SIP को लेकर। और वहीं पति पत्नी के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि पत्नी की अश्लील चैटिंग कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक केस की सुनवाई करते हुए MP हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी पत्नी या पति शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ अश्लील बातचीत नहीं कर सकता है, क्योंकि इस तरह की हरकतों को कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि पत्नी ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया था कि उसके पति ने उनके फोन से चैट निकालकर उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है और उल्टा पत्नी ने पति पर उसे पीटने और 25 लाख रुपए दहेज मांगने का भी आरोप लगाया। फिर भी कोर्ट ने पत्नी की नहीं सुनी, पति के पक्ष में ये तर्क दिया। और कर्नाटक हाईकोर्ट का भी एक फैसला देखिए। दहेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बहू को प्रताड़ित करने वाले सास और ससुर को भी राहत नहीं दी जा सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने बड़ी भविष्यवाणी की। कहा कि 7 महीनों में 0.75% तक कम हो जाएगी लोन की EMI। मतलब आने वाले महीनों में अगर RBI एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती करता है तो देश भर के बैंकों से लोन लेना और ज्यादा सस्ता हो जाएगा, है ना। और वही खबर देखिए दोस्तों, मुकेश अंबानी की जियो हॉटस्टार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में जो ICC चैंपियंस के मैच हुए थे, उस मैच के दौरान 540 करोड़ बार से ज्यादा देखे जाने का रिकॉर्ड हासिल किया जियो हॉटस्टार ने। चलिए खबर आ रही है, होटल में तब्दील होगा देश का 100 साल पुराना महल। टाटा कंपनी के साथ एक बड़ी डील हुई है। त्रिपुरा सरकार ने इस महल को 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करने का समझौता किया है टाटा के साथ। वहीं खबर है DDA की एक नई पॉलिसी। प्राइवेट बिल्डरों को मिलेगा 15% ज्यादा FAR और इसके बाद दिल्ली के अंदर फ्लैट की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बिल्डर्स के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके मुताबिक एक तो DDA बिल्डर्स से हर फ्लैट पर 1% कमीशन लेगा और दूसरा बिल्डर्स को 15% एडिशनल फ्लोर एरिया रेशियो FAR भी मिलेगा। चलिए खबर आ रही है, अब आपको ट्रैफिक जाम से आजादी मिलेगी। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद से दिल्ली आने वालों के लिए खुशखबरी है। आपके 60 मिनट बचने वाले हैं। NHAI MCD से अपने टोल पॉइंट्स को मुख्य मार्गों से हटाने के लिए कह सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। मतलब दिल्ली आने वालों को राहत मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार, दिल्ली और हरियाणा सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी हुई है। उसमें ये प्लान बनाया गया। अच्छा, विज्ञान की एक नई खोज देखिए दोस्तों। अब रोशनी सिर्फ चमकेगी ही नहीं बल्कि जमेगी भी। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। क्वांटम फिजिक्स में एक नया इतिहास रच दिया है। लाइट, रोशनी, प्रकाश को लेकर वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिससे भविष्य में दोस्तों टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि ये खोज क्वांटम फिजिक्स और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। और इस खोज का मुख्य नतीजा देखिए, वैज्ञानिकों ने लाइट को फ्रीज कर दिया और फिर इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, मतलब लाइट एक ठोस पदार्थ में बदल सकती है। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिखाया है। तो इस खोज से दोस्तों आने वाले समय में भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, है ना। ये शोध दर्शाता है कि प्रकाश ठोस पदार्थ जैसा व्यवहार भी कर सकता है, वो भी बिना घर्षण के। चलिए अगली खबर देखिए आप। नेटवर्क योजना समूह की 89वीं बैठक में सड़क, रेल और मेट्रो जैसे क्षेत्रों में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं का मूल्यांकन किया सरकार ने। और वहीं हमारे देश के खनन मंत्रालय ने भी देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण
लाइसेंस की पहली नीलामी भी शुरू की है। और वहीं गोवा के एक मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया। गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें निजी भूमि मालिकों का हित छुपा हुआ है। चलिए अगली खबर आ रही, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का सृजन किया। मतलब इसरो जो अमेरिका के सैटेलाइट को लॉन्च करता तो उससे अच्छी खासी कमाई हुई है भारत को। और देखिए नासा का कहना है कि 2024 में विश्व में समुद्र का स्तर अपेक्षा से ज्यादा तेजी से बढ़ा है बीते साल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और एक महंगाई पर रिपोर्ट आ रही कि महंगाई कम होने से आरबीआई अगले महीने और ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, क्योंकि हाल ही में जो महंगाई के डेटा जारी हुए हैं, खुदरा महंगाई दर, तो उसके बाद अब रिपोर्ट है कि हमारे देश में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी रिजर्व बैंक रेपो रेट में और कटौती कर सकता है। HSBC की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं देखिए हर 200 किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। राज्य भर में बनेंगे 6 एक्सप्रेसवे भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से MP राज्य में ये कई बड़ी घोषणाएं की गई। और होली का एक बड़ा तोहफा देखिए, अब हरियाणा से राम मंदिर जाना बहुत ही आसान होगा। हिसार एयरपोर्ट से 5 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट आपको मिल पाएगी। अब हिसार से अयोध्या, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर और जम्मू के लिए घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही है। और खबर है छत्तीसगढ़ से झारखंड का सफर भी आसान होगा। अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है कि इस राजमार्ग को नवीनीकरण करने का और चौड़ीकरण करने का काम शुरू हो चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। अब यूपी बोर्ड में कॉपी जांचने पर ज्यादा पैसा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटर परीक्षा कार्यों में लगे शिक्षकों व कर्मचारियों के पारिश्रमिक दरों में बढ़ोतरी की है। और अब नई रेट लिस्ट क्या होगी, ये टेबल में आप देख सकते हैं किस किस कार्य के लिए किस तरह के टीचर को पहले कितने मिलते थे और अब नया निर्धारित पारिश्रमिक दर क्या कर दिया गया है। 2019 से ये रेटें लागू थी, तो अब ये नई रेट लिस्ट लागू हो चुकी है। चलिए दोस्तों खबर आ रही है बिहार के CBSE स्कूलों के लिए। दिल्ली से एक नया आदेश जारी हुआ, 9वीं से 12वीं के छात्रों पर होगा एक्शन। CBSE ने अपने निर्देश में कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, वरना उनका नामांकन और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि बिहार में ज्यादातर ऐसे केसेज आ रहे हैं कि कई छात्र काफी लंबे समय से अनुपस्थित है, तो राज्य भर के स्कूलों में ये निर्देश जारी किया गया है ना। और दोस्तों रिलेशनशिप पर देखिए एक साइकोलॉजिकल रिसर्च सामने आ रही है कि 90% एनर्जी तो एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीदों में ही बर्बाद हो रही है। किसी से ज्यादा अपेक्षा रखने के बहुत नुकसान होते हैं। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो दूसरों से कभी भी आप ये अपेक्षा ना करें कि वो आपको समझेंगे। आपकी जीवन यात्रा के साथी वो नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जान सकता है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं उम्मीदें रखते हैं, फिर क्या होता है वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, हमें निराशा हाथ लगती है। इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमें तनाव महसूस होता है। इसलिए किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, इससे अच्छा तो है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, टीचर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। केरल हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि शिक्षक के खिलाफ शिकायत पर गिरफ्तारी से पहले उसकी जाँच जरूरी है। डायरेक्टली किसी भी छात्र या माता पिता की शिकायत पर शिक्षक को गिरफ्तार तब तक न किया जाए जब तक की प्राथमिक जाँच में शिक्षक आरोपी सही साबित न हो। केरल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, होली के दिन जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके लगे। लद्दाख और कारगिल में हिली धरती। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी, 5.2। चलिए खबर आ रही, दिल्ली के बड़े पार्कों की देखभाल अब निजी हाथों में सौंप दी गई है। MCD ने एजेंसियों को सौंपा ये काम, मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है दिल्ली में बड़े पार्कों के मेंटेनेंस देख रेख के काम को। वहीं खबर है उत्तराखंड में एक नया आदेश जारी हुआ। अब कोई भी सॉफ्टवेयर या नया मोबाइल ऐप बनने से पहले ITDA की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में ये निर्देश जारी हुआ है। वहीं उत्तराखंड में आज 15 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने घोषणा की है, आज छुट्टी घोषित कर दी गई है पर्वतीय होली के मौके पर। ये देख सकते हैं आप सरकार द्वारा जारी नोटिस भी। और स्टूडेंट की स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए खबर आ रही, NSP छात्रवृत्ति मेरिट सूची जारी हुई। 10,000 स्नातकोत्तर छात्रों को मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक की वार्षिक सहायता। और भी इस UGC स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादा डिटेल आप UGC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, राजस्थान में साल 2030 तक बनेंगे 1361 किलोमीटर के 5 नए एक्सप्रेसवे। कई शहरों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। और खबर है भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होगा। पहली बार 27,000 फीट से कूदे पैरा ट्रूपर। जी हाँ, ADRD की तरफ से एक खास पैरासूट तैयार किया गया है जो कि इंडियन आर्मी के जवानों को ऊंचाई से भी कूदने की सुरक्षा देता है। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में शिक्षक तबादले का नियम बदला। अब 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भी हो सकेगा ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। स्कूलों में 1 से 30 अप्रैल और कॉलेजों में 1 से 15 मई तक टीचर्स यानी शिक्षकों के तबादले होंगे। और ये जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, इसके मुताबिक अब 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके टीचर भी अपना ट्रांसफर करवा सकेंगे, है ना। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में उदयपुर से मुंबई की दूरी 165 किलोमीटर कम होगी। 3 घंटे का समय बचेगा, क्योंकि उदयपुर से डूंगरपुर अहमदाबाद रेल लाइन पर जल्द ही ट्रेन सेवा शुरू होगी। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला अस्पताल को मिलेगी आधुनिक मेडिकल मशीनें। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन देगा 97 लाख के उपकरण। केंद्रीय मंत्री आज इसका लोकार्पण भी करेंगे। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वालों को 2 साल में 20 लाख नौकरियां मिलने वाली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार लॉन्च करेंगे, धोखाधड़ी से बचाएंगे और आने वाले 2 चुनाव भी साधेंगे। यूपी सरकार का यह नया प्लान है। एक तो सरकार ने यूपी और विदेश में नौकरी के लिए अभी तक क्या क्या किए, कहां कहां रोजगार मेले लगाए, इस बात की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और अब यूपी सरकार का जो नया प्लान है मिशन रोजगार कैसे काम करेगा देखिए आप। यूपी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में हर उपलब्ध श्रेणी की वैकेंसी के बारे में पता किया जाएगा। फिर रोजगार मेले और ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू करवा करके मैचिंग स्टूडेंट को जॉब उपलब्ध करवाई जाएगी। ये मतलब नया प्लान है यूपी गवर्नमेंट का। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया हाल ही में कि दुनिया भर में विदेशों में भी 2 लाख नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड है। ठीक है, तो ये तो मिशन रोजगार यूपी के युवाओं के लिए वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है यूपी सरकार की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आम लोगों के लिए भी अच्छी खबर देखिए आप। अब गाँव से भी चलेगी सरकारी बसें। परिवहन विभाग ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती करेगा। 374 रूट तय किए गए हैं जिनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। उन रूटों पर जहाँ अभी तक रोडवेज सेवाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ भी यूपी सरकार रोडवेज बस सर्विस शुरू करेगी, है ना। और एक बड़ा हादसा देखिए दोस्तों, अयोध्या में होली खेलकर लौट रहे 4 दोस्तों की मौत हो गई। कार ने 2 बाइकों को 100 मीटर घसीटा। गुस्साए लोगों ने भीड़ में आग भी लगाई। मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ कि गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। देखिए छत्तीसगढ़ में भी बीते दिन 3 अलग अलग हादसों में 12 मौतें हुई। महासमुंद में ट्रक से टकराई कार, उसमें भी 6 लोगों की जान चली गई। और बिहार में भी कुछ घटनाएं हो गई, डूबने की वजह से 6 लोगों की मौत हुई, 3 जिंदा जले। होली के मौके पर ये बड़े हादसे हुए हैं। वहीं खबर देखिए आप, संत प्रेमानंद महाराज जी ने भी होली खेली। यूपी मथुरा में राधा रानी के गुलाल लगाया और उन्होंने अपने भक्तों से भी कहा कि संयम से खेलें, व्यसन न करें। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब में ई-केवाईसी के बाद ही मिलेगा अब आपको राशन। 31 मार्च इसकी आखिरी तारीख है। डिपो पर ही होगी केवाईसी। दोपहर 12 बजे तक बैठेंगे कर्मचारी। ये पंजाब सरकार की तरफ से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने OTS स्कीम यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत इंडस्ट्रियल प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब अपने नाम पर करा सकेंगे रजिस्ट्री। पंजाब सरकार ने होली के मौके पर उद्योगपतियों को ये बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने औद्योगिक प्लाटों के लिए दोनों OTS योजनाओं की सूचना जारी कर दी है। और ये एक मुफ्त समाधान योजना के तहत कारोबारियों को कैसे बेनिफिट मिलेगा देख सकते हैं आप, है ना। पेनल्टी वगैरह में छूट मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में होली का जश्न कुछ यूं मनाया गया। संजौली में 10,000 लोग जुटे। मुख्यमंत्री को मंत्रियों ने गुलाल लगाया। मुख्यमंत्री स्पीकर ने गवर्नर के साथ डाली नाटी। वहीं हिमाचल के कुल्लू व लाहौल स्पीति में भी भूकंप के झटके लगे। जम्मू का कारगिल रहा भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5 मापी गई। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर आ गए। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट देख लेते दोस्तों। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए खबर है। देखिए एक तो भारतीय सेना में 327 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास को भी मौका है। 4 मई इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड्स में भी 1765 पदों पर भर्ती निकली है इंजीनियर्स के लिए। इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट 18 मार्च ही है। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में भी 2621 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। B.Ed डिग्रीधारियों को हटाने के बाद जहां जहां भी पद खाली हैं वहां D.LED वालों को नौकरी मिल जाएगी। ये भी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। बीते दिन अमेरिका में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। 172 यात्रियों से भरे विमान में आग लग गई। अमेरिकन एयरलाइंस के प्लेन में हादसे से डेनवर एयरपोर्ट पर चारों तरफ अफरा तफरी सी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि ये विमान टेक ऑफ नहीं हुआ था, खड़ा ही था, तभी आग लग गई तो डर के मारे सभी लोग बाहर निकल गए। वहीं देखिए मार्क कार्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने। मंत्रिमंडल के साथ शपथ लिए। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कर्क राशि के लोगों को बड़ी योजना में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि को भी शुभ समाचार मिल सकता है। और बाकी दोस्तों अभी होली से ही सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अगले महीने 13 अप्रैल तक सूर्य के इस राशि परिवर्तन से मेष राशि के लोग खर्चों पर कंट्रोल करें। कुंभ और मीन राशि के लोगों को भी लाभ मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बीते 9 महीनों से कौन भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में फंसी हुई है जिनकी वापसी का मिशन अभी तक भी सफल नहीं हो पाया। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।